हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 के बारे में। और जो लोग अभी तक इस वीडियो के सीरीज़ का बाकी के 7 पार्ट तक नहीं देखें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो सीरीज़ में जो भी आपको 50 MCQ दिए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको रेगुलर ज़रूर देखिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए, याद रखिए। रही बात पीडीएफ की, तो ये जो हमारा पीडीएफ होता है सॉल्यूशन के साथ हम पीडीएफ अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड करा देते हैं। तो जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, जाइए डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और बिहार एसआई का जो कोर्स है प्री और मेंस का, आप उसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था। शाहरुखी जो सिक्का था वो क्या था। देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी क्या था। तो एक प्रकार का ये सिक्का था, और ये चांदी का सिक्का था। शाहरुखी जो कि चांदी का सिक्का था, और ये बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाबर ने इसको चलाया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। राइट, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि बौद्ध त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए, एक रचना विषय है और दूसरी तरफ वस्तु है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखिए पहला तो आपका विनय पिटक का संबंध दिया गया है दार्शनिक मामले से, सुत पिटक बुद्ध के उपदेश, और अभिधम पिटक संघ के लिए नियम के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या सही है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैच किया गया वो सही है, केवल और केवल दो, क्योंकि सुत पिटक का संबंध बुद्ध के उपदेश से होता है, जबकि विनय पिटक में है संघ के नियम के बारे में उल्लेख किया गया। फर्स्ट का यहाँ पे होगा और थर्ड का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मैच करेगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो, सुत पिटक बुद्ध के उपदेश इसमें संकलित किए गए। साथ ही साथ इसके संदर्भ में यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स पे मैंने लिख रखा है। जैसे देखिए कि इसके रचनाकार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। तो विनय पिटक की रचना किसने की है? उपाली ने किया। अभिधम पिटक मोगलीपुत्र जो कि तिस्से ने किया, और साथ ही साथ सुत पिटक के रचनाकार आनंद को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। जीवाणु के कारण होने वाले अन्य रोगों की अगर हम बात करें तो निमोनिया होता है, टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, कॉलेरा हो गया, टेटनस, फ्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये सभी के सभी जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो फिर से देखिए, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि जीवाणु के कारण होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन से। तो अभी जस्ट हमने बात किया था डिप्थीरिया और टाइफाइड के बारे में। इन्फ्लुएंजा और रेबीज जो कि ये होता है वायरस के कारण। तो फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा मिलान गलत है। निमोनिया जीवाणु के साथ बिल्कुल सही, जो पीलिया है वो प्रभावित तो यकृत को करता है, और ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, इसलिए ये मिलान गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार किस वर्ष में मुगलों के साथ संघर्ष में आए थे। पहली बार किस वर्ष में मुगलों के साथ संघर्ष में आए हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1657 में। 1657 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वीडियो आपको पसंद आया, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। शिवाजी और मुगल संघर्ष तब शुरू हुआ था जब मराठों ने 1657 में अहमदनगर के पास जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, यानी कि 1657, ये याद रखना। अगला है कि भारतीय इतिहास के मध्ययुगीन काल के दौरान मुहियान जो होते थे, मुनियान कहा जाता है, मुनियान आम तौर पर क्या थे। मुनियान जो थे आमतौर पर क्या होते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मध्ययुगीन काल में मुनियान जो थे वो गुप्त एजेंट हुआ करते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, गुप्त एजेंट हुआ करते थे, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि नाफ्टा, जिसे पहले हम नाफ्टा जानते थे, के बदले नया व्यापार समझौता हाल ही में लागू किया गया,
इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है नाफ्टा के संबंध में। देखिए नाफ्टा के स्थान पर अब नया जो नाम हो गया यूएसएमसीए हो गया। यूएसएमसीए का मतलब यहाँ पे आप पूछा गया कि इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा शामिल है। यानी यूएस का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया, एम का मतलब मैक्सिको, सी का मतलब कनाडा, सीए मतलब कनाडा इसमें आ जाता है। तो ये 3 देशों का समूह यहाँ पे यूएसएमसीए हो गया नाफ्टा के संदर्भ में। तो राइट आंसर हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जैसे कि अगर बौद्ध संगीतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ, जिसमें अगर हम चारों की बात करें तो पहला जो कि राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे राजगीर जो है, क्या राजगृह या फिर राजगीर, तो पहला तो आपका यही बिहार के अंतर्गत, दूसरा भी बिहार, तीसरा भी बिहार, लेकिन चौथा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छुई मुई की पत्तियाँ दर्शाती हैं। छुई मुई की जो पत्तियाँ होती हैं वो दर्शाती हैं किस प्रकार की गति को ये दर्शाती? स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन गति को दर्शाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा भी गया कि थिग्मोट्रॉपिज्म जो है, थिग्मोट्रॉपिज्म शब्द थिग्मो से लिया गया जिसका अर्थ होता है स्पर्श या संपर्क, और अनुवर्तन जिसका अर्थ होता है दिशिक। उत्तेजनाओं को छूने या फिर संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रॉपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह जो कि ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है, जिससे हम जानते हैं ए बी और ओ, मेनली 4 ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसके आविष्कारक कौन थे। तो इसके आविष्कारक हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और इसमें आप 2 चीज़ मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था रक्त समूह के बारे में। जो ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि इसको सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, सर्वग्राही। और ओ निगेटिव होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। विलियम हार्वे की बात करते हैं तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि किसने अकबर को ज़िले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर-ए-इज़्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? किसने कहा था अकबर को ज़िले इलाही? किसने कहा था? अकबर को ज़िले इलाही की उपाधि जो दी गई थी, यानी कि किसने कहा था? तो यहाँ पे अबुल फजल बिल्कुल सही होगा, और अकबरनामा अबुल फजल नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और इससे पहले की हमारी सारी वीडियोस को देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि वेद त्रयी क्या होता है। जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं उनको संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बाद का अथर्ववेद है इसको इसके अंतर्गत नहीं रखते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न कि डॉक्टर हवा के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर हवा के नाम से किसको जानते हैं? देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं वो आपके एसआई के पैटर्न पे है। 2 बार हमने एसआई का पेपर अच्छे तरीके से देखा हुआ है, 2446, साथ ही साथ आपने अभी हाल ही का जो पेपर देखा 2213। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं, ताकि जहाँ जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो आपको कराएं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किया जाए जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है और आपको सीरियस होकर के प्रिपरेशन करना है तो फिर आप रेगुलर हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, कभी मिस मत करना। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर हवा के नाम से हम हरमट्टन को जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल और केवल 2 डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि किस कुषाण शासक ने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार तक किया था? किस कुषाण शासक ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो यहाँ तक बिहार तक किया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न वायसरायों में से कौन किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये जो तीनों कोड हैं वो किस वायसराय के समय में पारित किए गए थे? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के समय में जो कि 1857 की घटना घटी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 1857, ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट वन है कि निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? किसे जानते हैं हम लोग? तो यहाँ पे हम कहेंगे शहादत जो खां है, शहादत खां, जिनको हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764, और इसमें कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और इसी के बाद, इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि भी हुई थी 1765 में। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, दोनों को याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन था क्या कहलाता है? सारनाथ में अपना बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन ऑप्शन डी होगा। देखिए, महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम जो उपदेश था उनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो वो कहाँ पर की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वैशाली में। ऑप्शन बी, वैशाली में। अगला प्रश्न है कि खगजंद जेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? खगजंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है सिक्किम के अंतर्गत। ऑप्शन बी होगा, सिक्किम के अंतर्गत खगजंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य से संबंधित यहाँ पे राज्य के साथ मैच करना है, तो मैच करते हैं। कागेर घाटी जो राष्ट्रीय वन है कहाँ पर पड़ता है? कागेर घाटी राष्ट्रीय वन पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो ये दोनों कट गया। हमारा सही आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए बाकी भी देख लेते हैं, यानी सी का 3 तो मैच कर ही गया, सी का 3 हमें मैच कराना ही नहीं है, ये बिल्कुल हो गया। कुगटी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। बी में देख लेते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में पड़ता है, यानी बी का 4th के साथ। बी का 4th कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी जो अभ्यारण्य है वो हरियाणा में है, ये याद रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न कि 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य जो कि सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाया था? और सबसे कम जो वृद्धि दर्शाया था वो है अपना निगेटिव में रहा था नागालैंड, लेकिन दूसरे स्थान पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। राइट। अगला प्रश्न, कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी? ये कौन सा स्रोत हमें बताता है? साहित्यिक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी हमें मिलता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, विशाख दत्त, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है कि मातोश्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई है? मातोश्री जो पुस्तक है वो किस लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान रखना है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सुमित्रा महाजन 16वीं, ध्यान रखिएगा कि 16वीं लोकसभा अध्यक्ष की ये मतलब कि अध्यक्ष रही थी, और दूसरी महिला अध्यक्ष थी। ये भी याद रखना है कि दूसरी महिला अध्यक्ष थी। इंदौर लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र इनका था, और साथ ही साथ इन्होंने जो सुमित्रा महाजन है 2014 से लेकर के 2019 तक ये अध्यक्ष रही थी। ठीक है, 2014 से 2019 तक ये अध्यक्ष पद पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जनरली सबसे इंपॉर्टेंट आता है कालीबंगा से हमें खेत की जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला, ये 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे मिट्टी के पात्र भी मिले, मिट्टी के पात्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर का संबंध हो जाता है, ध्यान में रखना है, कैलिबर का संबंध हो जाता है शूटिंग से। कैलिबर शूटिंग से संबंध हो जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, पंचवर्षीय योजना आपको किसी तरह से रट कर रखना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसको जितना अच्छे से हो सके पढ़ लीजिए। हमारे चैनल पे 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बारीकी से पंचवर्षीय योजना के हर एक पॉइंट्स को कवर कराया हुआ है।
तो आप लोग एक बार सर्च करके ज़रूर देखा करिए। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना से अगर हम बात करें, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो सबसे पहले तो इसका कार्यकाल आपको याद रखना है 1974 से लेकर के 78 तक था। और ये पहली सी पंचवर्षीय योजना हुई जो कि अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 4 वर्ष तक ही चला था। क्यों चला था? क्योंकि जनता सरकार ने इसको 1978 में बंद कर दिया था और इसके स्थान पर अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लाने की बात की गई थी। रोलिंग प्लान 78 से 83 के लिए लाया जाना था, लेकिन इसको भी 80 में ही बंद कर दिया गया और वापस इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर से 6वीं पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया था। तो ये तो बात हो गई। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो इसी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार एक सामान्य विशेषता है? कौन सी अल्पाधिकार एक सामान्य विशेषता है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि अल्पाधिकार एक सामान्य विशेषता है कि अल्प विक्रेता हो तो अधिक क्रेता होंगे। अल्प विक्रेता हो अधिक क्रेता होंगे। यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसको हम क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सा है कि आप जो मोमेंटम होता है P बराबर mv होता है। P बराबर mv होता है। m का मतलब द्रव्यमान यानी मास और v का मतलब वेलोसिटी, वस्तु की गति। इन दोनों पर ही निर्भर करता है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ से एक दिन मैंने पूछा था आपसे कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो संवेग का ऐसा यूनिट m का मतलब आप यहाँ पे कहेंगे कि kg हो गया और वेलोसिटी के लिए मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो kg मीटर प्रति सेकेंड जो कि इसका ऐसा यूनिट होता है, ये भी ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला है कि पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है हुंसगी का संबंध किस राज्य से है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने का प्रमाण मिला है? जब मैंने आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्लास 6 का चैप्टर 2 कराया था, उसमें ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा। हुंसगी का संबंध किस राज्य से है? तो हुंसगी मैंने आपको बताया था कर्नाटक। कर्नाटक ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी वाला एमसीक्यू अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे पेड कोर्स में, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इस बार आपका सिलेक्शन तो पक्का है अगर आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो। रोमन साम्राज्य में किसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था? रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किसको बुलाते थे? ये क्वेश्चंस भी आपको मैंने एनसीईआरटी के ही पार्ट में कराया हुआ है। अगर आप हमारे चैप्टर शायद ये चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा। तो काले सोने के रूप में हम जानते थे काली मिर्च को। ठीक है, काले सोने के रूप में काली मिर्च को कहा जाता था रोमन साम्राज्य में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये देखने को मिलता है? तो आपको पता है सरल हम जानते हैं, जिसमें 79, 80 और 81 आर्टिकल आता है। 79 में जो कि संसद का गठन, 80 में जो कि राज्यसभा का गठन और ल का मतलब लोकसभा 81 के तहत। तो यहाँ पे 80 बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? सिर्फ और सिर्फ ये राज्यसभा को ही अधिकार प्रदान किया गया 312 के आर्टिकल के तहत। तो इसका सही संबंध हो जाएगा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण सिक्के बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए जो कि कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाते हैं? कुषाण के जो सिक्के हैं बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए जो कि कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी बक्सर। बक्सर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट से दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही होगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। बिल्कुल सही है। अधिकांश जो सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं, उनके 3 कक्षीय हृदय होते हैं। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, ये भी सही है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मानव में 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इस वजह से सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? गेस करिए, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला यहाँ पे करेक्ट होगा, निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा निकोला टेस्ला। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर को लगाया था। ये कितना होता था? जो कि पद का कितना होता था, कितना भाग था?
सिंचाई कर जो था वो उपज का 1/10 भाग, 1/10 भाग के रूप में सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो किस मंत्रालय के अधीन आता है? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी होगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो बताइए क्या होगा? लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। दिहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच है, जिसमें से एक फिनलैंड होता है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा, ये गेस करिए। दूसरा यहाँ पे हो जाता है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन के बीच बोथनिया की खाड़ी पड़ता है। अगला है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन। एक प्रश्न ये पूछा था कि एक डोमेन में कितने होते हैं, कितने परमाणु संख्या होते हैं? एक डोमेन में 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21। नेक्स्ट वन कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? जल में वायु का जो बुलबुला होता है किस तरह से दिखता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला है कि कैमरून और मैरिनो जो है वो किसकी नस्ल है? कैमरून और मैरिनो जो है वो किसकी नस्ल है? नस्ल वाली वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। पशुओं के नस्ल से मैंने आपको अच्छी तरीके से कवर कराया हुआ है, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कैमरून और मैरिनो जो है वो किसकी नस्ल है? तो मुर्गी की नस्ल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुर्गी की नस्ल है। मुर्गियों की प्रमुख नस्ल यहाँ पे आप देख सकते हैं। कड़कनाथ चिकन तो इन सभी को पता ही है, बहुत फेमस था। टिटरी याद रखिए, कश्मीरी फेवरोला याद रखिए, असील याद रखिए, लैगहॉर्न हो गया, एनकोना, गुजरी, ग्रामप्रिया, स्वरनाथ, कामरूप, ये सभी के सभी मुर्गी की प्रमुख नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? देखिए शीतोष्णकटिबंधीय होता है, एक उष्णकटिबंधीय होता है। मैंने आपको चैनल पे अच्छी तरीके से कराया हुआ है, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, घास के मैदान वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल के नाम से। देखिए जो भी टॉपिक आपको चाहिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए और उसके लास्ट में ऑनलाइन स्टडी जोन लिख लीजिए, आपको हमारे चैनल पर वो टॉपिक मिल जाएगा। मोस्टली टॉपिक 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे चैनल पर वो टॉपिक ज़रूर आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप 10% वाले टॉपिक को नीचे कमेंट करिए, ज़रूर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत हम देखेंगे तो वेल्ड आता है। सवाना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका का, और वेल्ड भी दक्षिण अफ्रीका का, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आप याद रखेगा पंपास भी आता है जो कि दक्षिण अमेरिका का, प्रेरीज भी आता है जो कि उत्तरी अमेरिका का है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेगा। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वेल्ड, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने? क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया? तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होता है? नीचे कमेंट करिए जल्दी से। हाल ही में किसके द्वारा पहली स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया था भार ओएस, शायद, ठीक है, भार ओएस। ये बनाया गया है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया? जल संरक्षण योजना शुरू किया, क्या होगा राइट आंसर? जल संरक्षण योजना को स्टार्ट किया झारखंड की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने, ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो से 36 प्लस क्वेश्चंस अच्छे से सही कर लिया होगा। अगर आपने इतना सही स्कोर किया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। और जिनका भी अगर इससे कम स्कोर आता है तो आप लोगों को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताया, आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए, कम से कम 15 से 20 दिन आप उसको रेगुलर फॉलो करिए, तब आपको फ़र्क खुद दिख जाएगा। देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया? साइबर कांग्रेस पहल को हाल ही में लॉन्च किया कहाँ पर? तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।